क्लाउड। क्लाउड जो है बादल के अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें या रवे होते हैं जो पर्याप्त ऊंचाई पर जाकर वातावरण के अंदर संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। चूंकि बादल का निर्माण धरातल से ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकार के हो सकते हैं। ऊंचाई पर ही क्यों होते हैं, बादल ऊंचाई पर ही क्यों बनते हैं? तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे जैसे वायु अधिक ऊंचाई तक जाती है तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और वायु के तापमान के गिरने से जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता अपारदर्शिता के आधार पर हम बादलों को 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। किसके आधार पर? नंबर 1 उसकी ऊंचाई, यानी बादल कितने ऊंचाई पर है, बादल का विस्तार कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी है और उस बादलों के अंदर से हम आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते। इस आधार पर बादल 4 प्रकार के हैं। पहला है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड, ये सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं। दूसरे होते हैं कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड, जैसे कपास होती है ऐसे ही आसमान में बड़े भारी विस्तार वाले, ऊंचे विस्तार वाले बादल, सफ़ेद बादल नजर आते हैं जिसे कपासी मेघ कहते हैं। तीसरे होते हैं सत्री मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड, ये कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। और लास्ट वन है वर्षा सत्री मेघ, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, यह जो सबसे अधिक बारिश करने वाले बादल होते हैं उन्हें वर्षा सत्री मेघ कहा जाता है। अब सबसे पहला है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। पक्षाभ मेघों का निर्माण सामान्य रूप से 8,000 मीटर से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, यानी लगभग ये 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। अधिक ऊंचे बादल होते हैं, ये पतले होते हैं जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, बिखरे हुए होते हैं यानी एक दूसरे से गैप इनके अंदर अधिक मिलेगा। पारदर्शी होते हैं क्योंकि बिखरे हैं तो इनके अंदर से आसमान नजर आता है और ये पंखों के समान होते हैं, जैसे पक्षियों के पंख होते हैं ऐसे बिखरे हुए नजर आते हैं और ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। सबसे ऊंचाई वाले बादल होते हैं। कभी कभी आपसे 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल के अंदर सबसे ऊंचाई पर बनने वाले बादल कौन से हैं, तो आपका जवाब आएगा पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। सेकंड वन है कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स। कपासी मेघ जो है वो कपास की तरह या रुई की तरह होते हैं, गोभी के फूल की तरह भी आप इनको कह सकते हैं, जो सामान्यतः 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, यानी ये मध्यम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। ये छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे हुए ये सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इनका जो आधार होता है वो चपटा होता है, यानी इनका आधार हमें समतल नजर आएगा और ऊपर से ये गोभी के फूल की तरह से नजर आएंगे। इन्हें गुंबदनुमा शीर्ष वाले बादल भी कहा जाता है। कभी कभी इनसे संवहनीय बारिश होती है। नेक्स्ट आता है सत्री मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड। ये परतदार बादल होते हैं, यानी एक लाइन पे लाइन आपको नजर आएगी और ये आसमान के बहुत बड़े भाग को कवर कर लेते हैं, ढक लेते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित हो जाने से बनते हैं। ये कम ऊंचाई वाले बादल होते हैं। नेक्स्ट वन आता है वर्षा सत्री मेघ, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड। वर्षा मेघ काले रंग के होते हैं या इनका रंग गहरा स्लेटी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये मध्यम सतह पर या पृथ्वी की सतह के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ये सूर्य की किरणों को अपने अंदर से पार नहीं होने देते, यानी ये बादल अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। इन जल मेघों से मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहितियाँ बनती हैं और ये बहुत अधिक बारिश करते हैं, यानी जैसे मानसून के बादल होते हैं वो इसी प्रकार के वर्षा सत्री मेघ से बारिश होती है। नेक्स्ट आता है कि बादलों के ये चारों रूप
जो पक्षाब मेघ है, इसके अलावा कपासी मेघ है, सत्री मेघ है और वर्षा सत्री मेघ है। इन चारों को मिलाकर ऊंचाई के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे ऊंचे मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और कम ऊंचाई वाले मेघ। सबसे अधिक ऊंचाई पर पक्षाब मेघ होते हैं, जिनको हम आगे 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, पक्षाब, पक्षाब सत्री और पक्षाब कपासी। जो मध्यम ऊंचाई के, इनको सत्री मध्य और कपासी मध्य बादल कह सकते हैं। और कम ऊंचाई वालों में सत्री कपासी, सत्री वर्षा मेघ और कपासी वर्षा मेघ शामिल हैं।